अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आज यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे। बस बहुत हो गया, खुद वैल्यू असाइन कर करके हम थक चुके थे। वो बोलता है टिल नाउ वी हैव डायरेक्टली असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल्स। हम यहाँ पे वेरिएबल में खुद वैल्यू असाइन करते थे, कोई स्ट्रिंग था तो उसमें भी खुद वैल्यू असाइन करते जा रहे थे। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको तो यूज़र ये तो नहीं कहेगा आप वैल्यू खुद से असाइन करो। वो आपको कुछ ना कुछ इनपुट देगा, तो आपको उसके रिजल्ट में आउटपुट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हो यूजिंग प्रोग्राम्स, या कोई चीज़ भी फाइंड करते हो तो वहाँ पे वही चीज़ें यूज़र एंटर करेगा ना, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और ये सब कुछ। तो यहाँ पे आप खुद कब तक वैल्यू असाइन करते रहोगे। तो इसलिए आज इस कोर्स में हम सीखेंगे जावा टेक इनपुट वाले चैप्टर में, ये जो इसका आगे सब टॉपिक है बेसिक का, इसमें हम ये सीखेंगे वी कैन आल्सो आस्क यूज़र फॉर इनपुट एंड असाइन इनटू वेरिएबल। हम ये 19 यूज़र से लेके इस एज को असाइन कर सकते हैं। फॉर दैट वी कैन यूज स्कैनर क्लास। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे इसके लिए हमें एक स्कैनर, जिस तरह आप क्या काम करते हो, स्कैनर आपके पास पड़ा होता है तो उसमें आप एक पेज डालते हो, तो वो आपका पेज कहाँ आता है, कंप्यूटर में आता है। इसी तरह स्कैनर क्लास का भी ये मतलब है कि जो यूज़र आपको स्कैनर में चीज़ डालेगा वो आपके पास आपके वेरिएबल में आ जाएगी। इस चीज़ को आपने लिंक करके देखना है इसको। इन जावा वी कैन आल्सो आस्क, ये हमने देख लिया स्कैनर क्लास। आपने सिंपली एक कीवर्ड ऊपर लिखना है इंपोर्ट का, जिसमें जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर का फिर एस कैपिटल है। ये आपने यहाँ पे जावा में थोड़ी बहुत काम ख़राब है, ये जो इन्होंने वर्ड कैपिटल एक दो बीच में कर दिए। तो यहाँ पे स्कैनर का जो वर्ड है इसका एस कैपिटल आपने लिखना है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और आगे सेमी कॉलन से एंड कर देना है। ये आपने ऊपर इंपोर्ट कराना है, लाइक आप C++ में इंक्लूड आयो स्ट्रीम करवाते थे, तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को इंपोर्ट करवा लेना है। इसी तरह क्लास हमने एक ले ली जिसमें हमें ये वही सारा सिंटैक्स है। इसमें अभी देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन जब हम करेंगे, यहाँ पे हम क्या काम यूज़र को सी आउट कर देते हैं, एंटर यूर एज। हम यूज़र को एक मैसेज सिस्टम आउट पे प्रिंट करवाते हैं कि आप अपनी एज इनपुट करवाओ। फिर इनपुट लेने के लिए भी आपने ये सिंटैक्स समझना है, ये बहुत नई चीज़ है। यहाँ पे सिस्टम डॉट इन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपने क्या काम करना है, स्कैनर आपने लिखना है, फिर आगे इनपुट का वेरिएबल, ये जो भी इनपुट है आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है वेरिएबल। अभी इस केस में हम ले रहे हैं तो हमने इसका नाम इनपुट लिख दिया, फिर आगे इक्वल टू न्यू, आगे फिर आपने दोबारा स्कैनर लिखना है और उसको सिस्टम डॉट इन लिखना है। मतलब ये जो कुछ भी है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये जो भी यूज़र एंटर करेगा वो किस में स्टोर होगा, वेरिएबल इनपुट में, और उसके पीछे भी आपको स्कैनर लिखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे हमने फिर एक वेरिएबल ले लिया इंट एज, और इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे जो भी फिर यूज़र चीज़ एंटर करेगा एज, और वो उसमें यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाएगी। ये स्टेप तो आप लोगों ने लिखना ही लिखना है। और उसके बाद ये अभी हमारे पास जो मेन वेरिएबल है हमारा, वो क्या है, ये हमारे पास इनपुट का जो है सिंटैक्स है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए जावा का। इसी तरह ये इंपोर्ट जावा एक ये आपने याद करनी है, और उसके बाद ये इनपुट का एक सिंटैक्स पूरे का पूरा याद आपने करना है। तो ये आपको कंपाइलर में कोशिश करूँगा कोई ऐसे बताऊँगा जिन पे आप ये एक दो लाइनें लिखोगे, ऑटोमेटिकली ये आपको लिख के दे देगा। अच्छा, मेन हमारा जो मुद्दा ये है कि हमने एक एज वेरिएबल ले लिया जिसमें इनपुट लेना है, उसमें हमने सिंपली वेरिएबल लिखना है और इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, और आगे आपने ब्रैकेट डाल देनी है। इसी तरह यहाँ पे यूज़र क्या काम करेगा, इनपुट देगा, और फिर जब आप उसको सी आउट करोगे तो फिर आपने सिंपली क्या काम करना है, इनपुट डॉट क्लोज, और आगे आपने सेमी कॉलन लगा लेना है। अभी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या अचानक से इतनी लंबी इनपुट लेने का भी इतना लंबा तरीका है, तो हाँ है तो है, आपको करना तो पड़ेगा, लेकिन सीख जाओगे साथ साथ। आप लोग इस प्रोग्राम को जल्दी से पहले लिखो, ये ऊपर इम्पोर्ट करवाओ, और ये सिंटैक्स है इसको याद करो, 10-20 बार लिखो और इसको याद कर लो। वो कहता है कि डोंट वरी अबाउट द प्रोग्राम, वी विल लर्न अबाउट नेसेसरी स्टेप वन बाय वन। हम आगे देखेंगे सारा कुछ, टेंशन नहीं लो। फॉर नाउ जस्ट रन द कोड, सिर्फ आप इस कोड को रन करो। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि इस कोड को रन करो, अगर आपसे रन हो जाता है तो मुबारक आपको। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम विल बी वेरीली बेस्ड ऑन इनपुट वैल्यू, जो भी आप ऐसे वो कुछ इनपुट मांगेगा उसके मुताबिक आपको आउटपुट देगा। अच्छा, यहाँ पे 25 एंटर करोगे तो वो 25 एंटर देगा, 19 एज एंटर करोगे तो ये करेगा। एज यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली प्रोवाइडेड द इनपुट वैल्यू। अब हम स्टेप्स देखेंगे कि आप किस तरह करते हो। हेयर द सेम कोड, वही वाला कोड है जो कि हमने पहले आपको दिखाया था। तो
इसमें ये है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हमने क्या किया है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम टू टेक इनपुट। यहाँ पे देखो इंपोर्ट स्कैनर क्लास, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। द फर्स्ट कोड यू विल नोटिस हियर इज टू इंपोर्ट द स्टेटमेंट एट टॉप। ये इसका सिंटैक्स है, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। दिस लाइन इंपोर्ट द स्कैनर क्लास, ये स्कैनर वही जो चीज़ है आपकी इंपोर्ट कर लेगा इन अवर प्रोग्राम विच यू यूज़ टू टेक इनपुट वैल्यूज़। तो ये हमारे पास लाजमी करना पड़ता है। वी हैवंट डिस्कस क्लासेस येट, ये बाद में हम ऊप्स में पढ़ेंगे। सो वी माइट हैव confused. Don't worry, we will get back them later. For now just remember we need the scanner class to take input. तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इसको फिलहाल छोड़ दो। फिलहाल ये याद रखो हमें ये ऐड करना ही करना होता है। ये क्लास है, ये बाद में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब जावा से पढ़ोगे शायद उसमें ये आप पढ़ोगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स। तो इसी तरह ये चीज़ तो हमने करनी करनी होती है। उसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपने क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड स्कैनर क्लास। तो जब स्कैनर क्लास एक बना ली तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ये हमने क्या काम किया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ये चीज़ भी आप लोगों को इसका सिंटैक्स है याद करनी पड़ेगी। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ न्यू टू यू। तो ये आप ऊप्स में पढ़ोगे, जब जावा की ऊप्स आप पढ़ोगे तो ये आप लोग वहाँ पे ही इसको देखोगे। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट द अबव कोड्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर स्कैनर क्लास। तो ये आपको फिलहाल ये याद रख लो कि हमें लिखना ही लिखना होता है। द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इनपुट विच वी विल यूज़ टू टेक इनपुट वैल्यूज़। यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम इनपुट बना लिया। तो कोशिश करो आप इनपुट ही अभी रखो ताकि आप लोग भूल ना जाओ। इसका नाम आप कुछ और रख सकते हो, क्योंकि ये ग्रीन चीज़ जो भी यहाँ पे इस मेरे वाले कोड में हो रही है इसका मतलब है ये आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसको फ़िलहाल इनपुट ही रखो ताकि आपको जब क्लासेस ऑब्जेक्ट समझाऊंगा फिर आपको पता चलेगा। ये स्कैनर क्लास है, ये इनपुट उसका ऑब्जेक्ट है। तो अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, अभी तो बिल्कुल बेसिक पे हो। तो ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो क्लास और ऑब्जेक्ट के। अच्छा, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इनपुट विच वी विल टेक इनपुट वैल्यूज़। तो ये हमारे पास जो नेम ऑफ इनपुट है इसको यहाँ बस ये याद रखो, ये लाइन हमने लिखनी है, इसको याद कर लो अभी फ़िलहाल, बाद में समझ आ जाएगी। सिस्टम डॉट इन ये है, सिस्टम डॉट आउट का मतलब है आउटपुट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट मीडियम कीबोर्ड। तो वही है सिस्टम डॉट इन का मतलब है इनपुट ले रहे हैं। वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट इट जब हम क्लासेस को पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हमने क्या काम किया, टेक इनपुट। हमारा जो इनपुट वाला चीज़ है वो ये है, हमने वेरिएबल का नाम लिखने आगे इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। फाइनली वी यूज द इनपुट ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द डॉट ऑपरेटर। हम ये डॉट ऑपरेटर क्यों लगाते हैं, ये भी क्लासेस ऑब्जेक्ट वगैरह का सारा सीन है, ये आप बाद में पढ़ोगे। वही इनपुट हमने क्लास जो है ऊपर उसको एक्सेस किया, डॉट ऑपरेटर लेके हम आगे फिर ये लिखते हैं नेक्स्ट INT मेथड टू टेक इंटीजर इनपुट। तो इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम क्या काम करते हैं, ये इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे अंदर आपका इनपुट आ जाएगा। तो आप फिलहाल इस सिंटैक्स को रट्टा लगा लो और यहाँ पे सिंपली आप जो भी इनपुट करवा रहे हो वो कि इसमें हो रहा है एज वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। दिस लाइन टेक अ इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड असाइन इट टू द एज वेरिएबल। ये पूरा जो सिंटैक्स है ये क्या करता है, इनपुट लेके हमारे पास एज वेरिएबल को असाइन कर देता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, अभी इस कोड के बारे में टेंशन नहीं लो। जस्ट रिमेंबर नेक्स्ट INT इज़ यूज टू टेक इनपुट। बस ये इसको याद रख लो कि ये इनपुट लेने के लिए हमें लाइन लिखनी पड़ती है। इधर हम वेरिएबल अपना लिखते हैं जो भी हम जिसमें इनपुट करवा रहे हैं। यहाँ पे वही है क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। बिफोर टेकिंग द यूज़र इनपुट वी हैव प्रिंटेड द मैसेज एंटर योर एज। ये हमने किया, ये तो आपको पता ही है कि हम उसको हमने यूज़र को प्रॉम्प्ट दे दिया कि आप इनपुट करो एज को। इसी तरह फिर हम आखिरी स्टेप में क्या काम करते हैं, इट इज़ आल्सो गुड प्रैक्टिस टू यूज़र डिस्क्रिप्टिव मैसेज। तो यूज़र को बताओ कि वो क्या चीज़ एंटर करे और उसके बाद आप इनपुट लो। जिस तरह सेम हम कोई भी यूज़र को चीज़ वैसे ही अगर इनपुट मांगने लग जाएगा तो यूज़र को क्या पता किस चीज़ का इनपुट मांग रहा है, तो आप उसको पहले एक मैसेज दे दो कि एंटर योर एज। फिर हमने क्या काम किया, जब हम सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो हमें इनपुट को क्लोज़ कर देना। सिंपली इनपुट डॉट वही ऑब्जेक्ट जो भी है उसको डॉट क्लोज़, एक हमारे पास फंक्शन है उसको कॉल करोगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो आउटपुट क्लोज़ है। दिस इज़ नॉन मैंडेटरी, इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 स्टेप आपके लिए कंपलसरी नहीं है, इसको लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप इसको अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो अभी हम इंटीजर इनपुट ले लेते हैं। तो
इसमें वो यही बात बोलता है कि आपने यूज़र से एक इंटीजर इनपुट ले लेना है। वो कहता है सपोज़ वी वांट टू टेक इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र, तो हमें ये वाला कोड है हमारे पास, ये हमें लिखना ही लिखना पड़ता है। तो आप इसको एक नज़र देख लो, क्योंकि आगे फिर हम इंटीजर इनपुट की प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिंपली वही वाला सारा रटा रटाया इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद ये वाली हमने एज इट इज़ सारी चीज़ लिख दी, और फिर एक सिस्टम आउट प्रिंट किया कि एंटर द नंबर, ये वाला आगे सारा एज इट इज़ हमने लिख दिया। और इसमें हम इस बार हम नंबर के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो ये हमने नंबर के वेरिएबल में इनपुट स्टोर करवाया, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट लगा के हमने सी आउट कर दिया। इनपुट डॉट क्लोज लिखी, ये लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो यूज़र 32 एंटर करेगा तो 32 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अभी क्विज़ लेते हैं। इसमें ये है कि हमारे पास एक टेस्ट वेरिएबल है, और इसमें हमारे पास इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, तो इधर हमारे पास क्या चीज़ हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो डेफिनेटली करेक्ट इनपुट वैल्यू 43 है, बिकॉज इट इज़ इंटीजर रिसीविंग इनपुट, तो हमारे पास ये है। यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला था वो सारी लाइनें याद करके इस प्रॉब्लम तक आनी है, नहीं आती तो पीछे उसको लिखो, याद करो, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स आप नहीं हल कर सकोगे। तो इसमें हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद यूज़ द ऑब्जेक्ट विद नेक्स्ट INT टू गेट इंटीजर इनपुट। इसी तरह हमने क्या काम करना है जी, प्रिंट करना है और क्लोज द स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हमने क्या काम किया, ऊपर स्कैनर क्लास इंपोर्ट करानी होती है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर एक इंपोर्ट का कीवर्ड है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हो इंपोर्ट, उसके बाद जावा डॉट यूटिल जावा डॉट यूटिल लिखा गया। उसके बाद हमने दोबारा डॉट लगाना है, और स्कैनर हमने लिखना होता है SCANNER। आपको पता है क्लास का हमेशा जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। क्लासेस को भी छोड़ो, आपको नहीं समझ आएगी क्या है, तो इसलिए फिर इसको सेमी कॉलन आगे लगा के हमें पता है जावा में हर चीज़ को एंड करते हैं, तो इसको लगा दिया। बस ये याद रखना है, ये स्कैनर एक क्लास का नाम है और वो हमेशा कैपिटल होता है उसका पहला वर्ड, तो इस वजह से हमने ये लिख दिया। उसके बाद कहता है क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर, तो वही वाला ऑब्जेक्ट हमने बनाया। पहले क्लास का नाम लिखते हैं स्कैनर, फिर हम क्या काम करते हैं जी, उसमें जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंपली वही वाला सिंटैक्स अभी याद कर लो, उसको आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा स्कैनर का। इसी तरह फिर हमने आगे न्यू का कीवर्ड लिखते हैं, और फिर हमने क्लास का नाम लिखना होता है SCANNER, स्कैनर हमने लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट डाल के हम क्या काम उससे करवाना चाह रहे हैं, इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो क्लास का नाम लिख के system डॉट IN लिख देंगे। इसी तरह हम बाहर आते हैं तो हमारे पास सेमीकोलन से इसको एंड कर देंगे, और उसके बाद हमने क्या काम करना है जी, अगर उसको सी आउट करना है, अच्छा टेक द इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, तो यहाँ पे सी आउट हम नहीं करवा रहे, आप लोग खुद करवा लो, यूज़र को बता दो कि हम एंटर द नंबर या कुछ भी, तो वो आप करवा सकते हो। सिस्टम डॉट आउट तो आपको करना आता है। इसी तरह हमने जो भी वेरिएबल था इंट नंबर अपना लिख दिया, वेरिएबल जिस उसका नाम था। तो सिंपली हम जब भी हमने कोई चीज़ इनपुट करवानी होती है तो हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं इनपुट, और उसके बाद हम क्या काम करेंगे जी, डॉट ऑपरेटर अपना लगा लेंगे, और नेक्स्ट NEXTINT जो भी है ये हमारे पास नेक्स्ट हमने लिखेंगे, और फिर ये कैपिटल आई किधर गया, हमारे पास कैपिटल आई लिखेंगे, और NT यहाँ पे आई भी आपने कैपिटल लिखना है, इसका भी आपने ध्यान रखना है, और ये हमने अपनी ब्रैकेट क्या कर ली, लगा ली। इसके बाद हम सिंपली इधर आ जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे सेमी कॉलन लगा देंगे। यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेगा और फिर प्रिंट करवा देगा। अच्छा, हमने क्लोज भी कर रहा था नीचे स्कैनर को, तो सिंपली इनपुट डॉट क्लोज लिख के और ब्रैकेट लगा दो। ये यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा, सिंपली हमने यहाँ पे इनपुट डॉट क्लोज लिखना है और फिर हमने उसको बंद कर देना है, और एट द एंड ऑफ द डे हमने सेमी कॉलन लाजमी लगाना होता है, तो वो हमने लगा दिया। इसलिए अभी इस कोड को रन करेंगे। अगर ये आप लोगों को मुश्किल हो रही है तो डेफिनेटली इसको लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, होगी। टॉपिक इनपुट का थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा आपके पास जो है इसके अंदर आपको काम करना पड़ता है एक सिंपल इनपुट लेने का। वहाँ पे C++ में या पाइथन में आप एक लाइन पे इनपुट ले सकते हो, ये आपको 5, 6, 10 लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारी 19 लाइनों का कोड बन गया।
बाय द वे अगर आपको जावा सीखनी है तो फिर ये करना पड़ेगा। बहुत प्रोग्रामिंग पुरानी ज़ुबान है, इसलिए इसमें थोड़े फजूल की चीज़ें ज़्यादा हैं। कहता है कि जिस तरह इंटीजर का इनपुट हम लेते थे, इस तरह हम डबल का भी ले सकते हैं। तो डबल का यही है, जब 14 13 का इनपुट लेते हैं तो हम डबल का भी ले सकते हैं। वही हमने ऊपर इंपोर्ट करवानी है जावा डॉट यूटिल स्कैनर, और उसके बाद हमने क्या काम करनी है, स्कैनर डॉट इनपुट और सिस्टम डॉट इन करवा लेना है। फिर उसको बताना है कि एंटर योर सैलरी, और यहाँ पे सीधा इंट की जगह डबल लिख देना है। और यहाँ पे भी नेक्स्ट की जगह जो हम क्या काम करते थे, इंट लिखते थे, इसको क्या करना है, डबल लिख देना है। यहाँ पे दोनों चीज़ें करनी है। लेकिन यहाँ पे डी का डबल का डी कैपिटल है, वहाँ पे आई का इंट कैपिटल था, तो इसका आपने ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। ये एक कैपिटल स्मॉल का इनका बड़ा ख़राब कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपने डाटा टाइप का जो पहला लफ्ज़ है वो डबल लिखना है। वहाँ पे INT लिखा था तो इसलिए वो सिंगल था। यहाँ पे सिंपली हम इसको प्रिंट आउट करवा देंगे और आखिर में क्लोज़ करवा देंगे। सिमिलरली हमने ये एक लाइन का चेंज किया है कोड में, और यहाँ पे देखो इंट का आई कैपिटल था तो यहाँ पे डी का डबल कैपिटल होना चाहिए, और स्टार्ट में भी डबल है। बाकी आप इस कोड को देखो और ख़ुद रन करो इसको। एक क्विज़ ले लेते हैं हम डबल इनपुट से। वो ये है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू टेक इनपुट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग वेरिएबल। तो यहाँ पे डबल टेस्ट है, तो इसका हम इनपुट क्या लेंगे, तो ये है टेस्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट। ये जो भी हमारे पास है इनपुट, जब भी हम इसका लेंगे इनपुट डॉट, इनपुट भी तो लिखेंगे ना, इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, और फिर आगे हम क्या काम करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अब हम आगे चलते हैं। चैलेंज एक उसने दे दिया है जिसमें हमने टोटल इनकम ऑफ द पर्सन करनी है। इसी तरह हमने एक डबल इनपुट वैल्यू लेनी है और उसको स्टोर कर देना है सैलरी वेरिएबल में। इसी तरह हमने बोनस इनपुट वैल्यू लेनी है और उसको बोनस वेरिएबल में स्टोर कर देना है। फिर इनपुट वैल्यू मतलब इंटीजर जो भी ये यूज़र एंटर करेगा। इसी तरह फिर सम ऑफ द सैलरी एंड बोनस करना है और इनकम प्रिंट करनी है। आप इनपुट दोगे ये वाले और आपके आउटपुट इस तरह आना चाहिए। अच्छा, सिंपली हमारे पास अभी वो चीज़ें ऑलरेडी इंपोर्ट उसने कर दी हैं, आप लोगों को ये खुद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमने जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करवा लिया और फिर हमने बाकी सारी चीज़ें वही ऊपर लिख ली, और एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर का, जो कि हमें पता है बनाना ही पड़ता है हमें हमेशा। स्कैनर डॉट इन स्कैनर, और आगे उसका ऑब्जेक्ट है इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसी तरह जब हमने सैलरी का इनपुट लेना है तो फिर हम यहाँ पे वो कहता है गेट सैलरी इनपुट। अब हमने सीधा डबल सैलरी लिखा है और फिर इक्वल टू अभी हमारे पास उसने डाल दिया है, इसलिए यहाँ पे हम इनपुट डॉट, अभी हमारे पास डाटा टाइप किया है डबल है तो इसलिए नेक्स्ट उसको करेंगे, नेक्स्ट डबल, यहाँ पे नेक्स्ट डबल कर लेंगे और फिर आगे उसके खाली ये वाली ब्रैकेट डाल के छोड़ देंगे। फिर एक इनपुट लेना है बोनस का, तो सिंपली इनपुट डॉट नेक्स्ट ही होगा। यहाँ पे इनपुट डॉट नेक्स्ट, और फिर हमारे पास इसकी डाटा टाइप भी डबल है तो सिमिलरली डबल लिख देंगे और आगे ब्रैकेट डाल देंगे। अच्छा, टोटल इनकम जो भी हमने फाइंड करनी है वो भी फाइंड अभी हमने कर दी है, तो सैलरी प्लस हम कर देंगे बोनस, तो SALARY सिंपली प्लस करेंगे BONUS और सेमी कॉलन से क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे BONUS SALARY। तो इनकम जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगी। बाकी हमने इनपुट डॉट क्लोज कर दिया, आप इसको करना चाहो ना करना चाहो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट जो है वो करेक्ट आ गया है। और इसी तरह आप इस तरह प्रॉब्लम्स करोगे, प्रैक्टिस साथ साथ करोगे तो तब आपको समझ आएगी। अगर पहली बार आप जावा सीख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा था कि आप जावा पे आओ, आप लोगों को पहले बेसिक C++ और ये सीख लो, तो तब आपके लिए आसान है। बाय द वे अब आ गए हो तो आप पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको आगे लेके चलो। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आएगी। जिस तरह मैथ प्रैक्टिस से आती है इसी तरह प्रोग्रामिंग भी आपको प्रैक्टिस से आएगी, अदरवाइज़ इसका कोई और हल नहीं है। कहते हैं वंस वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर वी कैन यूज़ इट टू टेक मल्टीपल इनपुट्स। लेट्स टेक एग्जांपल। तो हम एक इनपुट के अलावा और ज़्यादा इनपुट भी ले सकते हैं।
वही हमने जावा को इंपोर्ट करवा लिया और क्लास हमने स्कैनर बना ली। स्कैनर क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट, और फिर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने डाल दिया। इसी तरह ये हमने सी आउट करवाया उससे सिस्टम डॉट आउट, और हमने कहा कि एंटर द नंबर। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में नंबर इनपुट करवा लिया, दोनों की इंट डाटा टाइप है, यहाँ पे भी इंट है, यहाँ पे भी इंट, बाकी सेम है। फिर हमने एक उससे कहा कि एंटर द डबल वैल्यू, तो यहाँ पे हमने डबल एंटर करवा लिया। फिर भी हमने देखो इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, वही यूज़ करके हम यहाँ पे 100,000 2,000 इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। फिर हमने उनको प्रिंट करवा दिया। तो ये प्रोग्राम आप लोगों ने खुद करना है, इसको देख लो, यहाँ पे ये आपके सामने है। इसको अपने कंपाइलर पे लिखो और डबल इनपुट देख के लेके देखो कि आपसे आया कि डबल इनपुट लिया जाता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज है जिसमें हम डबल इनपुट यूज़र से लेके मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने भी साथ साथ इसको पहले देखो कि खुद यहाँ से देख के कर लो। अगर खुद नहीं करना सीखोगे तो फिर कभी नहीं आएगा। जब यहाँ पे आपको फंस जाओ तब मेरी वीडियो में आगे सोल्यूशन देखा करो, अदरवाइज़ खुद किया करो। एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर नेम का इनपुट का, वही जो पुरानी बातें हैं, और इसी तरह इनपुट यूज़र से लेना है, और दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वगैरह उनमें लेके फिर क्या काम करना है, रिज़ल्ट अपना लेना है। तो मैं साथ साथ करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। एक इंटीजर इनपुट ले ले, वो कहता है कि गेट इंटीजर इनपुट। ये हमने किस वेरिएबल में लिया है, उसने हमें बोला था कि इंट इनपुट के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट ले लो। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या काम करते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। हम यूज़र से यहाँ पे इनपुट लेते हैं, तो यहाँ पे हम इनपुट लिखते हैं इनपुट डॉट नेक्स्ट, पीछे डाटा टाइप क्या है जी, इंट है, तो कैपिटल INT इंट आएगा, और उसके बाद हमने ये ब्रैकेट डाल दी। बस इनपुट आ गया यूज़र से। और उसके बाद डबल इनपुट हमने लेना है, तो डबल इनपुट के लिए भी हम वही काम करेंगे जी, इनपुट का ही ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, और इसी तरह हम क्या काम करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। इसी तरह जब सिस्टम डॉट आउट हम करेंगे तो फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा, डायरेक्टली इंटीजर इनपुट और डबल इनपुट को हम सिंपली प्रिंट आउट करवा देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली सिस्टम डॉट आउट में इंट इनपुट को प्रिंट करवा देते हैं, और नीचे जब आएंगे सिस्टम डॉट इधर आउट करेंगे तो इसमें डबल इनपुट को प्रिंट करवा देंगे, डबल और INPUT, ये आप देख सकते हो। फिर हम इनपुट डॉट टेक्स्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को समझाने का यही मकसद था कि हम इंटीजर और डबल इनपुट हम ले सकते हैं। यहाँ पे वो उसने कोई एरर थ्रो किया है जिसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि जावा डॉट यूटिल इनपुट मिसमैच। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने हमारी पीछे डाटा टाइप डबल है, तो यहाँ पे भी हमें पीछे डबल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने गलती से इंटीजर ही लिख दी है। तो इन चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। आपको एरर आएंगे तब ही आप सीखोगे, अदरवाइज़ एरर अगर आपको नहीं आ रहे अभी तक, आप स्मूथ चल रहे हो, तो इसका ये तो मतलब है आपको समझ आ रही है, या दूसरा ये मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रही। तो आपको समझ आनी चाहिए बजाय कि कुछ ना समझ आए। समझ आने का एक ही फार्मूला है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। आप खुद प्रैक्टिस करो, मेरे करने से पहले आप लोग उसको खुद ट्राई करो, तो तब आपके जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए अगर आप इसको चीट करोगे। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अभी हमने अगले लेसन में एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, ये इनको किलोमीटर टू माइल्स कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इस एग्जांपल से पहुंचने से पहले आप लेना, ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, तो अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।